अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 आज 3 मई 2023 को 160 पॉइंट प्लस रहा। 42,087 की क्लोजिंग और ओपनिंग भी इसके करीब ही थी, ऑलमोस्ट सेम 42,076 की आज गैप ओपनिंग थी। लेकिन एक टाइम पे इंट्राडे में वो मार्केट माइनस भी हो गई, ना सिर्फ वो गैप फिल हुआ बल्कि माइनस हो गई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो फिर 160 पॉइंट प्लस रहने में कामयाब हो गई क्योंकि सिमर सेक्टर की वजह से। अच्छा, उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले ये इंडेक्स में देखेंगे। ये जो मैं ट्रेंड लाइन बार बार ड्रा कर रहा हूँ, इस वक्त फिफ्थ टाइम इस सीक्वेंस के साथ एक उस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आई है। और अब देखना ये है कि अगर इंट्राडे में 41,900 ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी डीप हो सकती है, और अगर ऊपर निकलती है तो रेजिस्टेंस फिर जो है ये 42,300 का एरिया और 42,600 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। रिफाइनरी सेक्टर को देखें तो उसमें ये हॉरिजेंटल लेवल था। टेक्निकल्स में देखें तो न्यूज़ साइट पे तो ये था कि जी दोस्त मुल्क ममालिक की तरफ से रिफाइनरी लग रही है, और वो लग गई है पाकिस्तान में। हालांकि लगती लुगती कोई नहीं, कई सालों से लग रही है, लेकिन लगी अभी तक नहीं है। और लेकिन हमने तो चूंकि ग्राफ पे देखना है, तो ग्राफ में ये हॉरिजेंटल लेवल था 180 का एरिया। इससे ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती तो फिर बेहतर होने के थोड़े चांसेस थे। इसी तरह पाकिस्तान रिफाइनरी भी 200 मूविंग एवरेज को टच करते हुए, और यहाँ पे बुल्स को उसने सैंडविच बनाया। बियर कैंडल, फिर बुल कैंडल, और फिर बियर कैंडल, यानी सैंडविच। बुल्स जो है वो सैंडविच। अगर तो कोई निकल गया अपर लॉक पे निकल गया, उसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो ठीक, अदरवाइज वो सैंडविच बन गया है। और अब नीचे ये गैप है, ये इस गैप को भी फिल करने आ सकती है प्राइस, और अगर फिर इससे भी नीचे आती है तो फिर थोड़ा डीप होने के चांसेस हैं। जब तक 1470 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती और वो सस्टेन नहीं करती तो थोड़े प्रेशर में आने के चांसेस हो सकते हैं। OGDC में आज थोड़ा सा प्लस रहा 98 पैसा, और इसमें ये रेजिस्टेंस एरिया इस वक्त है 88.20 का, और सपोर्ट नीचे 85 की और 80 के एरिया में। PPL को हम देखते हैं तो उसमें आज एक सिग्नल कैंडल बनी है, लेकिन ये इस वक्त चूँकि साइडवे में हुआ है, और 69 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 64 की होगी। पायनियर सीमेंट अपर लॉक पे आज रहा। ये एक बुल मूव देने के बाद फिर साइडवे, और ये दो चैनल्स के दरमियान, दो ट्रेंड लाइन की जो चैनल है इसके दरमियान कल क्लोजिंग ऊपर आई थी, और आज उसके असरात भी नज़र आ गए कि 7.5% प्राइस प्लस। इसी तरह मैपल लीफ भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ, लेकिन अब इस वक्त अपने रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रहा है। 2950 और 29 का एरिया जो है ये इसका, ये इस 29 से लेकर 2950 या 30 तक का इसका रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा बेहतर होने के चांसेस हो सकते हैं। DG फिलहाल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा कुछ बेहतर हुआ है एवरेजेस के हिसाब से भी। ये नीचे जो ट्रेंड लाइन है इससे इसने बार बार सपोर्ट लिया है। रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 49 और 40 का एरिया बनेगा, ऊपर फिर 200 की एवरेज आ जाएगी 51 जिसका एरिया बन रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी में ये चूँकि इसका रिज़ल्ट तो वैसा ही आया जैसा पहले था, लेकिन पे आउट अच्छा नहीं था। इस वजह से इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो मैंने एरो लगाए हुए हैं, इसका मतलब यही है कि ये सप्लाई एरिया है। जो ऊपर है जिनका डाउनवर्ड फेसिंग है वो सप्लाई एरिया है, और जिनका ऊपर की तरफ है वो डिमांड एरिया है। तो अभी फिर डिमांड एरिया में है, लेकिन एवरेजेस के हिसाब से बियर है, और ये इसका एक ऊपर का भी ब्रेकडाउन हुआ है जो नीचे की टारगेट प्राइस दे रहा है एवियन। इसी तरह सिस्टम को हम देखते हैं तो सिस्टम भी ये ब्रेकडाउन पे ही है, तकरीबन ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये ब्रेकडाउन से नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है, तो फिर नीचे के टारगेट्स देता हुआ। चूँकि इसका पे आउट अच्छा नहीं है, रिज़ल्ट तो अच्छा ही है लेकिन पे आउट अच्छा नहीं है, इस वजह से इन्वेस्टर्स इसे अच्छा नहीं ले रहे। TRG को देखें तो TRG फिलहाल लैकलस्टर एक्टिविटी हाइबरनेशन में, लेकिन अपने रेजिस्टेंस एरिया को रेजिस्ट करता हुआ इस चैनल के दरमियान ही फ़िलहाल चल रहा है। इससे डिसाइसिव किसी साइड पर क्लोजिंग आएगी। नीचे एवरेजेस के हिसाब से बियर ही है,
तो लेकिन फ़िलहाल साइड वे आप इसे कंसिडर किया जा सकता है हाइबरनेशन में।